दोस्तों मैंने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना है कि हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ जहाँ पे चीज़ें आसान होती है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ, इसीलिए आपको कुछ हट के सीखना पड़ेगा। जो आसान नहीं उस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये आसान ही है, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पे देखोगे तो इसे आप डिफ़िकल्ट फील करते हो। मैं बात कर रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है नॉन आईटी फील्ड से। एक स्टडी के हिसाब से 1 करोड़ लोग एवरी ईयर नॉन आईटी फील्ड से ग्रेजुएट होते हैं। तो 1 करोड़ लोगों को नॉन आईटी फील्ड से ग्रेजुएट होने के बाद एक सवाल रहता है कि अब जॉब कौन से फील्ड में करना है, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज रहता है टेक फील्ड का, और वो सोचते हैं कि यार टेक फील्ड में जाना है या फिर आईटी फील्ड में जाना है तो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और इसी की वजह से उनका माइंड सेट रॉन्ग सेट हो जाता है कि प्रोग्रामिंग मतलब डिफिकल्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ल्ड में सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। सो वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज इज पाइथन, जो कि कोई भी सीख सकता है, नॉन आईटी बंदा भी सीख सकता है, या फिर अगर आपने प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं जाना है तो भी आप सीख सकते हो। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने डिज़ाइन किया आपके लिए एआई पावर्ड 30 डेज पाइथन माइक्रो कोर्स, जिसके अंदर मैंने इंटीग्रेट किया है भाई एआई से पाइथन आप लर्निंग कैसे करोगे, और बहुत ही आसान हिंदी भाषा में मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा ये कोर्स मैंने लिमिटेड सीट्स के लिए फ्री रखा है, तो मैं कोई पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यार अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो दिस इज राइट टाइम फॉर यू, जहां पे आप सिस्टमैटिकली बिगिनर से एडवांस पाइथन सीखोगे। पाइथन स्टार्ट करने के पहले मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है। उसके बाद मैंने पाइथन डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद पाइथन के लिए आईडी टूल डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, उसके अंदर कौन कौन से बेसिकली एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है वो कैसे डाउनलोड करने हैं, पाइथन का फर्स्ट कोड कैसे लिखते हैं, उसका आउटपुट कैसे आता है, पाइथन के कोड को डिबग कैसे किया जाता है, एआई की मदद से डिबग कैसे आप कर सकते हैं, एआई की मदद से आप लर्न कैसे कर सकते हैं। ऐसा ढेर सारा नॉलेज इस एआई पावर 30 डेज माइक्रो कोर्स में आपको मिलने वाला है। और साथ ही में बोनस के तौर पे अगर आप 30 के 30 लेसन कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार अगर आप पाइथन सीखने की सोच रहे हो या फिर आपको लगता है कि यार कंपटीशन में आगे रहना है, तो आपको डिफिकल्ट चीज़ें जो दूसरों को लग रही है वो सीखनी पड़ेगी। अब तक आपको भी डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन 30 दिन के बाद ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि पिछले 17 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, और मैंने बहुत सारे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया है। तो मैंने हर एक माइंडसेट के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया है, हर एक उस एम्प्लॉय को ट्रेन किया है जो कंपनी के अंदर बेसिक काम करता है या एडवांस काम करता है, उनको भी मैंने ट्रेन किया है। सो आई नो दैट कि भाई यार जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है कि भाई अगर आप कोई चीज़ नहीं सीखते हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, और वो सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फिगर आउट करके इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको पहले एक्शन लेना जरूरी है। भाई यार फर्स्ट मूव होता है कि सही एक्शन, तो सही एक्शन ये है कि इनरोल नाउ बटन पे क्लिक करो और अपना ईमेल आईडी डाल के क्विकली इनरोल कर लो। डेली एक ईमेल आपको रिसीव होते जाएगा, डेली आप लर्निंग स्टार्ट करोगे, एंडिंग में एग्जाम होगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड स्मूथली ये कोर्स आप सीख पाओगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंसिस्टेंसी और लॉजिक इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंट लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई यार एक दिन 2 दिन आपने कोर्स सीख लिया, कंटेंट सीख लिया और आगे फिर 15-20 दिन के बाद गैप करके आप कंटेंट सीख रहे हो, तो वो मतलब नहीं है। आप डेली एक लेसन आपको रिसीव हो रहा है तो डेली आपको लर्निंग करना जरूरी है। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग में आप एक्सपर्ट बनोगे। तो इसीलिए भी यार एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, किसी भी लर्निंग को पूरी तरीके से अडॉप्ट करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर एआई फील्ड में आप मास्टरी हासिल करें, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मास्टरी हासिल करें, तो भाई पाइथन को सीखना स्टार्ट कीजिए। With that note, I'm going to sign up for this video. Thank you so much for watching. Please do hit the like, share and comment. Bye bye.